लेकिन अफ़गानिस्तान वाला मामला ऐसा है कि एक ऐसी पट्टी है, एक ऐसा वीरान इलाका है, एक ऐसा पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर। मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए एक जन्नत बन गया है, वो इनके लिए एक ऐसी जगह है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज ओके गाइस, तो आज की मेरी वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड चाइना डिडंट अटेंड इंडियाज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। सो स्टार्ट करते हैं। What was the reason? नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक पर बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आतंकवाद को हमें किसी भी रिलीजन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। टेररिज्म कैन नॉट एंड शुड नॉट बी लिंक्ड टू एनी रिलीजन। नाउ ये सब जो इनकी स्टेटमेंट्स है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म में आई है। भारत आज के समय होस्ट कर रहा है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जहां पर दुनिया भर से 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया था मगर चाइना को इनवाइट किया गया था। हालांकि चाइना ने अभी तक इस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। नाउ इससे चाइना की ही छवि खराब होती है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादियों को यूएन में लगातार बचाता आया है। उसके अलावा जब इंडिया ने इनविटेशन भेजा इस कॉन्फ्रेंस का चाइना को, तो इन्होंने ना अभी यस कहा है ना नो कहा है, अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ना डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और ये भी जानेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे टाइम में हो रही है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मेजर थिंक टैंक्स हैं वो खुल के कह रहे हैं सरकार को कि पाकिस्तान को एड देना शुरू कर दो। ये यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अर्तेमिस मिशन हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? एक मून मिशन है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन जापान, रशिया, यूएसए, चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के अंत में। ना अभी के लिए वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पूरे साउथ एशिया पे आज के समय आतंक का खतरा वापस बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो एक टाइम पर अंडरग्राउंड हो गए थे अब ये बाहर आ रहे हैं, लोगों से चंदा मांग रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि साउथ एशिया में कल को ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कहीं ना कहीं अटैक करे और आतंकवाद फैलाए। और इसलिए PM मोदी ने इस नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आतंकवादी हमला चाहे कहीं भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, उसको इक्वल आउटरेज से डील करना चाहिए, वहां पर इक्वल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो अभी के लिए आप अगर देखो दुनिया में सिस्टम यह है कि अगर कोई आतंकवादी हमला होता है USA में, कनाडा में, यूरोप में या फिर कुछ केसेस में आप कह लीजिए जापान, साउथ कोरिया में, तभी इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। नहीं तो अफ्रीका में भी रिसेंटली आपको पता है अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका में एक आतंकवादी संगठन है बोको हरम करके। बोको हरम ने 20 औरतों को मार दिया कि ये कहकर के ये सब विचेस हैं, चुड़ैले हैं। और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन अफ्रीका में आए दिन पता नहीं कितने मासूम लोगों को मारते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं काफी जगह, मगर इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता नहीं है। तो PM मोदी का जो यहाँ पर स्टांस है कि ऑल टेररिस्ट अटैक्स डिजर्व इक्वल एक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ यूनाइटेड नहीं होगी तब तक आतंकवाद हटेगा नहीं ऑल टुगेदर। जब तक हम मान के चलेंगे कि ये आतंकवाद मुझे इम्पैक्ट करता है तो मैं एक्शन लूंगा और ये मुझे इम्पैक्ट नहीं करता तो मैं एक्शन नहीं लूंगा, तो तब तक आतंकवाद दुनिया से हटेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है इंडिया के तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ओवर द इयर्स कई आतंकवादी आए हैं जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। और इस वजह से हमने ये भी देखा है कि आज के समय इंडिया की क्रिकेट टीम या फिर कोई भी स्पोर्ट्स की टीम पाकिस्तान नहीं जाती पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है जब तक यहाँ पे आतंकवाद खत्म नहीं होता। मगर यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को इंडिया में जो आतंकवाद हो रहे हैं उससे कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि काफी बार ये लोग अपनी जो क्रिकेट टीम है ये भेजते हैं पाकिस्तान में, इवन दो इनके खुद के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में इतना खतरा होता है कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ती है प्रोवाइड। मगर आप कह लीजिए कि एक बार को इन सब कंट्रीज ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया क्योंकि रशिया से इनको खतरा है, मगर सिंस पाकिस्तान से कोई इनको डायरेक्ट थ्रेट दिखता नहीं है तो पाकिस्तान का आतंकवाद ये लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इंडिया का स्टांस यहां पर बहुत ही क्लियर है
कि यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। गांधी जी की कोट है कि अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव देखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद में वो बदलाव लेकर आओ। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास साफ सफाई रहे, तो दुनिया को डांटने से पहले आपको खुद की जो आदतें हैं ये सुधारनी होगी, खुद साफ सफाई मेंटेन करनी होगी, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरे लोग भी साफ सफाई मेंटेन करके रखें। और आगे इस कॉन्फ्रेंस पे पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि सर्टेन कंट्रीज हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और आतंकवाद इनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। मैं यहाँ पर कहूँगा ये जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना को भी हिट करती है। चाइना मेरे हिसाब से देखिए लॉन्ग टर्म में अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग और ज़्यादा घटाता रहेगा पाकिस्तान के आतंकवाद को डिफेंड करते हुए। मगर प्रॉब्लम यह है कि चाइना का जो ये सपोर्ट है ना पाकिस्तान के आतंकवाद को, ये यूएस मीडिया भी इतना कवर नहीं करता, क्योंकि यूएसए में भी आप कह लीजिए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनी पाकिस्तान को लेकर के पाकिस्तान के साथ करना क्या है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि यूएसए में एक बहुत ही बड़ा थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। 1922 के आसपास ये थिंक टैंक बना था। और यूएसए की गवर्नमेंट आज से 1-2 साल बाद क्या करेगी, ज़्यादातर इनकी रिपोर्ट्स में पहले ही पता लग जाता है। मैं खुद काफ़ी बार इनके रिसर्च पेपर स्टडी करता हूँ अपनी वीडियोस बनाने में, और रिसेंटली मैंने देखा कि यहाँ पर ओपनली कॉल दी गई है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि अगर यूएसए एड बढ़ाता है पाकिस्तान को, तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, और ये यूएसए का मॉरल इंपरेटिव है। मतलब कि यूएसए सही काम भी कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को आज के समय $40 बिलियन की आवश्यकता है, और यूएसए ने पाकिस्तान को अभी के लिए सिर्फ $97 मिलियन दिए हैं। पर्सनली मैं आपको बता दूं, जब तक यूएसए एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाता पाकिस्तान के इशू को लेकर, पाकिस्तान में जो सपोर्ट है टेररिज्म को लेकर, इसके अगेंस्ट यूएस प्रॉपर एक्शन लेता नहीं है, आप देखोगे इंडिया में जो आम जनमानस है ना, उसके दिल में रशिया की तरफ जो स्नेह है आप कह लीजिए, या फिर फ्रेंडशिप की जो भावना है, ये लगातार बढ़ती रहेगी। क्योंकि हम इंडियंस को भी समझ नहीं आता कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन आराम से रह रहा था, उस देश को यूएस लगातार इतना सपोर्ट क्यों करता है। ये ना सिर्फ इंडिया की जनता को हर्ट करेगा, ये अमेरिकन जनता को भी आज नहीं तो कल हर्ट करने वाला है। फिर आगे आप अगर देखो तो पीएम मोदी ने यह भी ऐड किया है कि डीप लिंक्स दिखे हैं साइबर करेंसी और टेररिज्म के बीच में। मैं कहूँगा देखिए भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया था क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन करके। जो भी हमने प्रतिबंध लगाए हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, इससे आपने देखा होगा कि भारत में लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी कम कर दिया। नहीं तो मुझे याद है मेरे खुद कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने लाखों रुपए के क्रिप्टो एक बार को बाय कर लिए थे इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब सरकार ने रोक लगाई क्रिप्टो पर, तब उन लोगों ने जल्दी से अपना पैसा बाहर निकाल दिया। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली आप देखोगे सारी क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस क्रैश हुए हैं। अगर वो लोग अपना पैसा क्रिप्टो में निवेश करके रखते तो उनको भारी नुकसान होता। तो मैं कहूँगा भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जो साइबर करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, इसका कहीं ना कहीं लिंक भी है आतंकवाद से। और तो और हाल ही में एनआईए के जो चीफ है भारत में, इन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रूफ है कि टेरर फाइनेंसिंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये सब हो गए आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और बिल्कुल इनसे भी आतंकवाद को फंडिंग मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सोर्स है फंडिंग का, ये हम रोके। क्योंकि देखो पाकिस्तान FATF की ग्रिल से बाहर हो चुका है, तो टेरर फंडिंग अब खुल के होगी। आतंकवादियों को और कुछ मिले ना मिले, पैसा लगातार मिलता रहेगा, पाकिस्तान की सरकार ये इंश्योर करेगी। तो हमारा काम ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकवादी संगठन को पैसे ना मिले, ये हम इंश्योर करें। और इंडिया की देखो ग्रैंड विजन आतंकवाद को लेकर ये है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस अप्रोच हमको बनानी होगी आतंकवाद को लेकर। शी जिनपिंग ने रिसेंटली आपने देखा होगा चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी करी थी इंट्रोड्यूस। चाइना के लोग तंग आ गए। काश शी जिनपिंग भी पीएम मोदी की तरह जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म रखते, इससे रीजन को काफी हेल्प मिलती। क्योंकि पीएम मोदी ने रिसेंटली ये कहा है कि एक भी आतंकवादी अटैक इज टू मैनी। एक भी आतंकवादी अटैक होता है ना, उसको भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देंगे। एक स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी हम आतंकवाद को ऑल टुगेदर इरेडिकेट कर सकते हैं। अगर हम मानेंगे कि अच्छा 3 साल में एक आतंकवादी हमला हुआ है, चलो ठीक है इतना सह लेंगे, नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड ये बना के रखना होगा कि एक भी आतंकवादी हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तभी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा देश सेफ रहेगा।
और ये ना सिर्फ हमारे देश के नागरिकों की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2008 में जब 26/11 हमला हुआ था ना, भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। हालांकि उस वक्त ग्लोबल इकोनॉमिक संकट वैसे ही चल रहा था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बिजनेसमैन, कई इन्वेस्टर्स ने इंडिया को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट होटल ताज, जो मुंबई का आप लैंडमार्क कह सकते हैं, जब इसमें आतंकवादी हमला होता है ना, तो बिल्कुल आप कह लीजिए डर हर जगह फैल जाता है। तो कई साल लग गए इंडिया को 26/11 से उभरने में। इंडिया की जीडीपी को इससे काफी बड़ा झटका लगा था। इसके बारे में कई यूएसए के इंस्टीट्यूट्स ने रिपोर्ट किया था। तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बात इंश्योर करना कि फ्यूचर में इस टाइप का आतंकवादी हमला भारत में कभी भी ना हो। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूएसए को हम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाएं कि जिस देश को आप इन द फ्यूचर सपोर्ट करने की बात कर रहे हो, ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टैंक रैंक रखता है। हालांकि इस इंडेक्स में यह भी मेंशन किया जाता है कि पाकिस्तान के लोगों को खुद आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ है, मगर हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने खुद नर्चर किया है। ये आतंकवादी, इन्होंने वैसे सोचा था कि इंडिया को अटैक करेंगे, मगर आउट ऑफ कंट्रोल होकर पाकिस्तान को ये अटैक कर रहे हैं। तो देखिए, नीड ये है बिल्कुल आज के समय के जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम आइसोलेट करें, मगर साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि आतंकवाद को किसी रिलीजन से हम लिंक करके ना देखें। इससे देश में डिवीजन भी काफी बार बढ़ जाता है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आर्टेमिस, ये जो मून मिशन है, ये आजकल न्यूज में है, ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है यूएसए ने। ये अभी एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया है, आर्टेमिस 1। आर्टेमिस ओवरऑल प्रोग्राम के अंडर इन द फ्यूचर यूएस मानव भेजेगा, ह्यूमन बींग्स भेजेगा मून पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये नासा का आर्टेमिस। ये आजकल काफी न्यूज में है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने, 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, सबसे अच्छी बात, सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई रिलीजन नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा कि जो टेररिस्ट हैं, अब खुद बताएं, क्या वो हिंदू हैं, क्या वो मुसलमान हैं? मतलब जब देखिए, जब आपका मकसद है किसी इंसान को ख़त्म करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शायद किसी को मानते ही नहीं हो। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मजहब आता है बाद में, पहले आती है इंसानियत। बिल्कुल। जब वो इंसानियत को ही ख़त्म करने हैं, एक इंसान तो का फिर वो कत्ल, किसी मजहब का फॉलोवर, इंसानियत का कत्ल है, जैसे कि हमने अक्सर पढ़ा है। तो जब आप इंसानियत ही को नहीं मान रहे तो आप मजहब के पैरोकार कैसे हो सकते हो? पहली चीज़ तो ये किसी मजहब से क्या ताल्लुक़ होगा, बल्कि वो किसी मजहब का हो ही नहीं सकता, किसी भी मजहब का। अच्छा, हम अपने इस्लाम के बारे में जानते थे कि यार इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, इस्लाम यूनिटी का दर्ज देता है, इस्लाम इक्वलिटी का दर्ज देता है, इस्लाम कहता है कि मतलब इंसानियत की खिदमत करो, इंसानियत की कदर करो। बहुत सुना। अच्छा, सनातन धर्म के बारे में हमने जानना शुरू किया। मैं बिल्कुल आपको सच बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस है इंसानियत पे। हाँ, सनातन धर्म में मैं मतलब इतनी बड़ी बात करूँगा कि शायद इस्लाम से भी ज़्यादा पूरी, ना मज़हब देख रहे हो, ना नस्ल देख रहे हो, पूरी दुनिया को एक समझा जा रहा है सनातन धर्म में। वहाँ पर भी कोई भी रंग, नस्ल, सबको बालातर रख के इंसानियत पे फोकस किया जाता है। आपको पता है क्या कहते हैं, अपना जो 9/11 वो वाला वाक़या, स्वामी विवेकानंद वाला, कि उन्होंने जब ये सबको कहा, मेरी बहनों और भाइयों, मतलब शिकागो में, अमेरिका में, तो उनकी तकरीर में उनकी इस शब्द सुनकर पूरी अमेरिका के जितने भी लोग उस वक्त बैठे हुए थे वो सब 2.5 मिनट तक तालियां बजाते रहे। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी स्पीच में सनातन धर्म, पहले वो सब मजाक उड़ा रहे थे उससे, हाँ, सनातन धर्म के बारे में उन्होंने ये बताया था कि हम सब पूरी दुनिया को एक परिवार समझते हैं। अच्छा, जब उन लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता चला था, तो वो हैरान हो गए थे और उन्होंने ये तक कहा था उनके अखबारों ने कि हम
क्रिश्चियन की जो मशीनरी होती है, मशीनरी एक जमात होती है इंसानियत का दर्ज देने वाली दुनिया में जाके, कि यहाँ तो हमें भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मज़हब तो ये सिखाते हैं, मज़हब तो ये सिखाते हैं कि हर इंसान की इज़्ज़त करें, हर इंसान का एहतराम करें। तो फिर वहाँ पे दहशतगर्दी कहाँ से आती है? किसी भी मज़हब में आपने इस्लाम का बोला कि इस्लाम से ज़्यादा सनातन में है, या इस्लाम में ज़्यादा है, सनातन में कम है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपकी डिनाई करूँगी। हर मज़हब में इंसानियत पे फोकस है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम नहीं है। बिल्कुल, मतलब हमने जितना सुना है, देखेंगे अगर आप थोड़ा सा गौर कर लेना, इतनी सिमिलैरिटीज़ है कि एक बार को तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मज़हब तो शायद बाद में बन गए, कोई एक ही था। हाँ, एक ही था, उसी के सब पैरोकार थे और उसके बाद इसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया गया, क्योंकि सारी बातें तो सेम है और किसी में कम और ज़्यादा नहीं है। कोई मज़हब ऐसा थोड़ी है कि जिसमें बोला जाए कि यार अगर आप बुलेट से मार रहे हो तो ठीक है, वो जायज़ है, अगर आप तलवार से मार रहे हो तो वो गलत है। नहीं, गलत है, वो दोनों ही चीज़ें गलत है। इंसान की मौत इंसानियत की मौत है। और इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ को बड़ी बारीकी से बयान किया गया। इनफैक्ट ये तक कहा गया कि कोई आपको तकलीफ दे तो आप उसको अजर ना पहुँचाओ। हमारे में मौलवी जो हाजरात हैं, जो नाम नहाद मौलवीज़ हैं, जो टेररिज्म से मुंसलिक हैं, उनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाती है इस्लाम के नाम पे कि मैं हैरान होती हूँ कि उनको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि इस्लाम तो पत्थर खा रहे हैं, हमारे प्रॉफिट पत्थर खा रहे हैं, लेकिन वो सामने से उफ तक नहीं कर रहे। वो बुढ़िया जो उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी, वो उसकी तीमारदारी के लिए चले गए हैं। तो इस्लाम तो इस तरीके का दर्ज देता है आपको, फिर आप कैसे कहते हो यार कि हमें इस्लाम ने कहा कि उसको उड़ा दो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टेररिज्म करो। दूसरी बात ये है कि ये भी इस वीडियो में भी जिक्र किया गया है कि वाकई पाकिस्तान ने भी बहुत सहा है, टेररिज्म बहुत सहा है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे, मतलब बहुत ही अफसोस के साथ कि कौन सा वो हफ्ता या कौन सा वो महीना या कौन सा वो वीक नहीं गुजरता था कि कोई एक बुरी खबर ना आए। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खबर आती थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, बहुत बड़े बड़े मतलब सफाई हुई, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। लेकिन अफ़गानिस्तान वाला मामला ऐसा है कि एक ऐसी पट्टी है, एक ऐसा वीरान इलाका है, एक ऐसा पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर। मैं समझता हूँ कि वो इनके लिए एक जन्नत बन गया है। वो इनके लिए एक ऐसी जगह है और बहुत बड़ा एरिया है, बाकायदा अफ़गानिस्तान वाले उसको बॉर्डर तक नहीं मानते, उसे उस बॉर्डर को हटा वहाँ से ये बरामद हुए थे, वो उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पे लोगों ने कहा, जब ऑपरेशन हुआ था और लादेन को पकड़ा गया था वहाँ से, तो वहाँ पे उस गांव के बारे में या उस जगह के बारे में कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा गुंजान नहीं थी, वो बिल्कुल वीरान सी जगह थी। एबटाबाद, हाँ, वहाँ पे कुछ जिस एरिया से इनको पकड़ा है, और वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ही घर थे, सिलेक्टेड ही लोग थे जिनको खबर नहीं थी कि हमारा। तो वही आपकी वाली बात है कि ये लोग जो हैं ये हुजूम में, ये बहुत ज़्यादा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी हुई है वहाँ रहना नहीं पसंद करते। लेकिन दुनिया ये नहीं देखती। हाँ, ये तो कि दुनिया ये देखती है कि वो कहाँ से पकड़ा गया। कोई सिंपल सी बात है ना, इसका मतलब है कि उनके लिए आसानी है। अच्छा, कहीं भी छुप के रहना। मैं इतनी देर से यही सोच रही थी कि इसके पीछे रीज़न क्या होगा कि मोदी जी अचानक से मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं नो टेरर नो मनी वाली, नो मनी फॉर टेरर के लिए, और कॉन्फ्रेंस करी, एंटी टेररिस्ट कॉन्फ्रेंस करी। तो अभी मुझे थोड़ा सा लग गया कि वो शायद FATF से जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है तो उसके बाद उनको लगा कि ये मुनासिब होगा कि अभी हमें चाहिए कि हम झिझोड़ें लोगों को, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैं वीडियो में नाम ले चुके हैं लेकिन मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हम बार बार इनको याद दिलाएं, हम बार बार इनकी याद दहानी के लिए हम आवाज़ उठाएं, चाहे वो सुने ना सुने, लेकिन हमारा मकसद है कि हम आवाज़ उठाएं। लेकिन ये है कि पूरी दुनिया की कोशिश है ये चीज़ ख़त्म हो, और पाकिस्तान की भी मैं समझता हूँ कि हमने देखी है, न्यूज़ देखी है, हमने उनके ऊपर बमबारी देखी है, जो टेररिज्म थे या जो भी उनके अड्डे थे, बाकायदा देखा है। और बाकायदा वहाँ से बहुत सारे लोग खैमे बने हैं, बाकायदा बहुत सारी पूरे शहर बसे हैं। जिस जगह पे ऑपरेशन हुए ना, बाकायदा वहाँ से असल आबादी को निकाला गया उनके घर। तो आज वो असल आबादी पाकिस्तान में बाकायदा पूरे खैमा बस्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत बड़े लेवल। अच्छा, टेररिज्म के हवाले से एक और बात करूँगी, एज भी नहीं देखता, कि नहीं, कुछ भी नहीं देखता, ना मर्द देखता है, ना औरत देखता है, ना बच्चा देखता है। देखिए, इससे कोई दुश्मनी है, इसने मुझे थप्पड़ लगाया तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बच्चों के साथ जो कर ले, जो टेररिज्म, अगर टेररिस्ट बच्चों को बच्चा ना समझे, उनको उड़ा दें, उनको कर दें, तो फिर हम उनसे किस चीज़ की उम्मीद रखें। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें बाकायदा, इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें पता चला था कि इन्होंने प्रॉपर एक हल बताया था मोदी जी ने, कि हल ये है इससे निपटने का। बहुत ज़बरदस्त, यानी इनकी जड़ को पकड़ा गया। और एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।